ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव पुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध प्रथमा विद्वेश्वर संहिता अथ प्रथमोध्याय। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का शीघ्र पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। आद्यांत मंगल जात समान भाव मारिम तमीश मजराम रमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम शंभा वै मनसि शंकर मम्बिकेशम। जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना पालन संहार अनुग्रह एवं तिरुभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यासवाच। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि मुनयः संस्थितात्मानः सत्यव्रतपरायणः महोजसो महाभाग महासंत्र विनीतरे। व्यास जी बोले, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्य प्रयाग में सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल यज्ञ का ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। तत्र संद्र समाकर्ण्य व्यासशिष्यो महामुनि आजगाम मुनिर्दुष्टम सूतः पौराणिकोत्तमः। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास मुनि महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। तम दुष्ट्वा सूतमायन्तं हर्षिता मुनियस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चकुर्याथा विधिः। सूत जी को आते देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। ततो विनय संयुक्ता प्रोजुहुसांजल यंसते सुप्रसन्ना महात्मनः संस्तुति कृत्वा यथा विधि। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। रोमहर्षण सर्वज्ञ भगवान वै भाग्य गौरवात् पुराण विद्या माखिलम व्यासात् प्रत्यर्थमीवान। हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है, इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ पूर्व में संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की। तस्मादाश्चर्यभूतानां कथानां त्वं विभाजनं रत्नामुरसाराणां रत्नाकरम इवार्णवः। आप आश्चर्यजनक कथाओं के भंडार हैं, ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत तत्वों का आगार है। यच्च भूतं च भव्यं च यच्चादन्तस्तु वर्तते न त्वया विदितं कंचित् त्रिश्लोकेषु विद्यते। 3 लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य की जो बात है तथा अन्य जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। तुम महादृष्ट सादस्य दर्शनार्थी मिहागतः कुर्वन् किमपि न श्रेयो न वृथांग दुर्महसि। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए आ गए हैं और इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण होने वाला है, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। तत्त्वं श्रुतुं स्मरन् सर्वं पूर्वमेव शुभाशुभं न तृप्तिमधिगच्छामः श्रवणेच्छा मुहुर्मुहुः। हमने पहले जो आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्त नहीं होती, हमें उसे सुनने की बार बार इच्छा होती है। इदानीमेकमेवस्ति श्रोतव्यं श्रुत सम्मते तदहस्त्यामि ब्रूहियादि तेनो ग्रह भवेद। उत्तम बुद्धि वाले हे सूत जी,
इस समय हमें एक ही बात सुननी है, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिता दुराचारहर्ता सर्वे सत्यवार्ता परामुखा परापवादिनिरता परद्रव्याभिलाषिणः परस्त्रीसक्तमनसः परहिंसापरायणः देहात्मदृष्टो मूढ़ा नास्तिका पशुबद्धः मातृपितृद्वेषाश्री देवा काम किंकरा। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पूर्ण कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा, वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, वे मूढ़ नास्तिक तथा पशु बुद्धि वाले रखने वाले होंगे, माता पिता से देश रखेंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। विप्रालोभ ग्रहग्रस्ता वेद विक्रय जीविनः धनार्जनार्थमभ्यस्त विद्या मद विमोहिता त्यक्त स्वजातिकर्मण प्रायशः परवंचिका त्रिकाल संध्याहीना ब्रह्मबोध विवर्जिता अदेह पंडितन्मन्या स्वाचारव्रतलोपका कश्चिद्दस्मृता कूलस्वभावा मालिनाशया। ब्राह्मण लोभरूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, अपनी जात के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्यापासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित, कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार वाले होंगे। क्षत्रियाश्च तथा सर्वे स्वधर्म त्यागशीलिनः असत्संगाः पापरता व्यभिचार परायणा। समस्त क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। असूरा अरणप्रीता पलायन परायणा कुचौर वृत्तयः शूद्रा काम किंकर चेतसः। उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे युद्ध से विरत अर्थात रण में प्रीत न होने से भागने वाले होंगे, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। शस्त्रास्त्र विद्याहीना धेनु विप्रावनोंजिता शरण्या वनहीनाश्च कामिनी द्युतिमृगा सदा। वे शस्त्र विद्या को नहीं जानेंगे, गौ और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले, शरणागत की रक्षा न करने वाले तथा सदा कामनी को खोजने में तत्पर रहेंगे। प्रजापालन सद्धर्महीना भोग तत्परा प्रजा संहार का दुष्टा जीव हिंसा करामुदा। प्रज्ञा पालन रूपी सदाचार से रहित, भोग में तत्पर, प्रजा का संहार करने वाले, दुष्ट और प्रसन्नतापूर्वक जीव हिंसा का करने वाले होंगे। वैश्या संस्कारहीनास्ते सर्वधर्म त्यागशीलिनः कुबथा स्वाजनस्तार तुला कर्म कुरुतः। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नापतौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। गुरुदेवाद्विजातीनां भक्तिहीना कुद्धयः अभो यद्विजा प्रायः कृपणा वृद्धवृषयः। कामनी जार भावेषु स्थूलता मलिनाशया लोभमोह विचेतस्का पूर्तादिषु वृषोजिता। वे गुरु और द्विजातियों के प्रति भक्ति शून्य, कुत्सित बुद्धि वाले, द्विजों को भोजन न कराने वाले, प्रायः कृपणता के कारण मुट्ठी मात कर रखने वाले, पराई स्त्रियों के साथ कामरत, मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले, वापी को तड़ाग आदि के निर्माण तथा यज्ञादि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। तदच्छुदाक्ष एकेचित् ब्राह्मणाचार तात्पराः उज्ज्वलाकृतियो मूढ़ा स्वधर्म त्यागशीलिनः। इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे, वे मूढ़ होंगे और स्वभावतः ही अपने धर्म का
त्याग करने वाले होंगे। कर्तारस्तपसां भूयो द्विजते जोपकारका शिष्यविल्पु मृतुकारास्य मंत्रोच्चार परायणा सालग्रामशिलादीनां पूजिका होम तत्परा प्रतिकूल विचारस्य कुटिला द्विजदूषका। वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे, द्विजों को अपमानित करेंगे, छोटे बच्चों की अल्प मृत्यु होने के लिए औपचारिक कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर होंगे, शालिग्राम की मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे, किसी न किसी प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव वाले होंगे और द्विजों से द्वेष भाव रखने वाले होंगे। धर्मवंतः कुकर्माणो विद्यावंतो विवादिनः आख्यानोपासन धर्म वक्तारो धर्मलोपगा। वे यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, यदि विद्वान हुए तो विवाद करने वाले होंगे, कथा और उपासना धर्म के वक्ता होंगे और धर्म का लोप करने वाले होंगे। शभूपाकृतियो दम्भा सुदातारो महामदा विप्रादीन सेवकान् मत्वा मन्यमाना निजं सुप्रहुं सर्वधर्मरहिता मूढ़ा शंकरा क्रूरबुद्धयः महाभिमानिनो नित्यं चतुर्वर्ण विलोपका। वे सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले, दंभी, दानमानी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को सेवक मानकर अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। वे अपने धर्म से शून्य, मूढ़, वर्णशंकर, क्रूर बुद्धि वाले, महाभिमानी और सदाचार वर्णों के धर्म का लोप करने वाले होंगे। शुक्लीनानि तत्वा चतुर्वर्ण विवर्तना सर्ववर्ण भ्रष्टकरा मूढ़ा सत्कर्मकारिणी। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानने वाला, चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों की भ्रष्ट करने वाले, मूढ़ और सत्कर्म करने में तत्पर होंगे। श्रियस्य प्रयसो भ्रष्टा भर्तवाज्ञनकारिका स्वसुरद्रोहकारिणो निर्भया मलिनासना। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाले होंगी, सास ससुर से भी द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं करेंगी और मलिन भोजन करेंगी। कुहावभाव निरता कुशीला स्मर विहला जार संगरता नित्यम स्वस्य विमुखा तथा। वे कुत्सित भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। वे काम विह्वल, पति से रत करने वाली और अपने पति की सेवा में सदा विमुख रहेंगी। तनया मातृपितृस्य भक्तिहीना दुराशया अविद्या पाठका नित्यम रोगग्रसित देह का। संतानें माता पिता की प्रति श्रद्धारहित, दुष्ट स्वभाव वाली, असत विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। एतेषां नष्टबुद्धीनां सर्वधर्म त्यागशीलिनीं परलोके पीह लोकम कथम सूत गतिर्भवेद। हे सूत जी, जिस तरह उनका बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग किया है, ऐसे लोगों का इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इति चिंताकुलं चित्तं जायते सत्तमहिनः परोपकार सदस्यो नास्ति धर्मो परः खलु। लघुपायन एनेषां भवेत् सद्यशोघनाशनं सर्वसिद्धान्तवित्वं हि कृपया तद्दाधुना। इस चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपापूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यासुवाच इत्यात्कर्ण्यवचस्तेषां मुनीनां भवितात्मनां मनसा शंकरं स्मृत्वा श्रुतः प्रोवाच तान् मुनीन्। उन भावितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण कर उन मुनियों से इस प्रकार कहने लगे। चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। इति श्री शिव पुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां मुनि प्रश्न वर्णनम नाम प्रथमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव पुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में मुनियों के प्रश्न का वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।